पद्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। देखिए, हिंदू धर्म निश्चित रूप से इन दिनों हिंदू धर्म शब्द बहुत प्रचलन में आ गया है, लेकिन अगर भारत के पुराण हम देखें, भारत की परंपराएं देखें, भारत की संस्कृति देखें, तो उसमें हिंदू धर्म शब्द जो है वो नहीं आता है। धर्म हमारे यहाँ सनातन धर्म है। हिंदू एक पंथ मान सकते हैं, हिंदू एक मार्ग मान सकते हैं, हिंदू एक जीवन शैली हो सकती है। जिस तरीके से इस्लाम एक जीवन शैली है, जिस तरीके से ईसाई एक जीवन शैली है, ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से बौद्ध एक जीवन शैली है, उसी प्रकार की हिंदू जीवन शैली है। हिंदू शब्द का एक अर्थ भारत में नहीं मिलता है। हिंदू शब्द अलग अलग पुराणों में अलग अलग अर्थ में हमको देखने को मिलते हैं। शब्द पर एक हमको ये ध्यान देना पड़ेगा, शब्द कई बार स्थान अगर बदलता है, आशय बदलता है, शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ हिंदू धर्म पर चर्चा करने के साथ। जैसे हमने सबने एक सुना होगा कि कनक कनक सौगुनी मादकता अधिकाय। यहाँ पर कनक शब्द एक है, लेकिन दो अर्थों में आया है। एक कनक शब्द स्वर्ण के लिए आया है, दूसरा कनक शब्द धतूरे के लिए आया है। ठीक इसी तरीके से एक और प्राचीन कविता है कि सारंग ले सारंग चली ले सारंग की ओट। यहाँ पर सारंग जो है कि सारंग ले सारंग चली ले सारंग की ओट। यहाँ पर सारंग शब्द तीन अर्थों में आया है। एक दीपक के लिए आया है, एक स्त्री के लिए आया है, और एक पल्ले के लिए भी आया है, क्योंकि और हवा के लिए भी आया है। तो ये जो है इसमें इस पूरे दोहे में 5 प्रकार के सारंग के अर्थ हमको मिलते हैं। तो हिंदू धर्म अगर इस संदर्भ में समझने के लिए हम हिंदू शब्द को देखें, तो हिंदू शब्द सबसे पहले हमें वेद में मिलता है। वेद में हिंदू शब्द पूरे गठन के रूप में हिंदू के रूप में नहीं आया है। वेद में जो शब्द आया है वो ही शब्द के अंत में आया है और दू से शुरू हुआ है। तो हिंदू शब्द अगर बनता है तो वो हन धातु से बनता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि संस्कृत में किसी भी शब्द का निर्माण बिना धातु के नहीं होता है, और धातु का एक अर्थ होता है, धातु का एक आशय होता है। तो इसमें जो हन धातु है, हन का जो अर्थ होता है हिंसा होती है और हत्या भी होती है। इसीलिए हिंसा में जो शब्द बनता है वो भी हन धातु से बनता है। और जो लोग सैनिक होते हैं, तो कुल मिलाकर के ये जो शब्द बनते हैं, ह्वान एक समय हुआ करता था, ह्यान कहा जाता था सैनिकों को। जब यही शब्द चीन में गया तो वो शब्द ह्वान बना, और आगे चल कर के जब मंगोलिया में चला गया तो यही शब्द खान बना। तो मोटे तौर पर सैनिक के लिए जो ह्वान कहा गया था, तो हन का अर्थ हुआ हन और दू का अर्थ होता है दू। तो हिंदू शब्द का अर्थ होता है जो हिंसा से दुखी होता है, जो अहिंसक होता है, उसे हिंदू कहा गया। हालांकि आगे चल कर के कुछ लोगों ने हिंदू शब्द को सिंधु शब्द से भी जोड़ा। ये ज्यादातर 10वीं शताब्दी के बाद जब हिंदू शब्द का प्रचलन में आया तो उन्होंने सिंधु नदी के इस ओर के निवासियों को हिंदू कहा हुआ है। अगर हम 10वीं शताब्दी के पूर्व का देखें तो जो परंपराएं, जो जीवन शैली सिंधु नदी के इस तरफ रही है, यही जीवन शैली 2000 साल पहले या 2500 साल पहले आधे से ज़्यादा दुनिया में रही हैं। और वो जो आधे से ज़्यादा दुनिया में रही हैं, वो कहीं ना कहीं अन्वेषण में और उत्खनन में, खुदाइयों में उसके सारे के सारे प्रमाण मिल रहे हैं। सारा का सारा जो संघर्ष है, सारा का सारा जो विवाद है, वो केवल 2500 वर्षों का है। 2500 वर्षों में ही बौद्ध भगवान का जन्म हुआ, 2500 वर्षों में ही महावीर स्वामी का जन्म हुआ, 2500 वर्षों में ईसा मसीह साहब आए, 2500 वर्षों में ही मोहम्मद साहब आए। तो ये जो सारा संघर्ष है 2500 साल का है। 2500 साल पहले पूरी दुनिया में एक ही जीवन शैली थी। आप अगर देखें तो रोम की स्थापना 200 नौकाओं में गए वैदिकारियों ने स्थापना की है। आयरलैंड की खुदाई में एक शिवलिंग के आकार का पत्थर निकला है जिसे स्टोन ऑफ डेस्टिनी कहा है। उन्होंने वहाँ स्थापित कर दिया। उस पत्थर को वो पवित्र मानते हैं, लोग वहाँ जाकर के मान्यताएं करते हैं। अगर गूगल पर हम सर्च करेंगे स्टोन ऑफ डेस्टिनी तो वो मिल जाएगा आपको। वो बिल्कुल शिवलिंग के आधार का पत्थर है, शिवलिंग के आकार का पत्थर है। ठीक इसी तरीके से 1998 में लैटिन अमेरिका की खुदाई में श्रीयंत्र के आकार की आकृति धरती के भीतर निकली है। तो कहने का अर्थ है कि सिंधु नदी के इस तरफ जो जीवन शैली थी, जो परंपराएं थी, जो पूजा पद्धति थी, जो देवी थे, जो देवता थे, वो कहीं ना कहीं दुनिया के दूसरे भागों में भी थे। समय के साथ उनके नाम बदल सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया देवी और देवता को ही पूजा करती थी। हम भारत में भी देखें,
दक्षिण भारत के देवियों के नाम अलग हैं, पश्चिम भारत में देवियों के नाम अलग मिलते हैं, उत्तर भारत में देवियों के नाम अलग मिलते हैं। इसी तरीके से देवताओं में दक्षिण भारत में मुरंगन एक देवता। तो कहने का अर्थ है, तो जिस समय के साथ परिवर्तन के साथ में नाम देवताओं के बदलते हैं, मूल संकल्प देवी पूजन, देवता पूजन या मूर्ति पूजन होता है। तो यही की यही चीज़ें पूरी दुनिया में रहती थी, लेकिन चूंकि वो वहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीतिक और पंथ की बदल गई थी, संस्कृति बदल गई थी, और आकर के जब उन्होंने हमले किए तो उसमें सिंधु नदी उनके लिए एक बड़ी बाधा लगती थी। सिंधु नदी के उस तरफ चूँकि भूभाग समतल था, उन्होंने बहुत आसानी से 8वीं शताब्दी में कब्जा कर लिया था। उस सिंधु नदी के यहाँ आने में उनको कठिनाइयाँ हुई। उस सिंधु नदी के इस तरफ आने में कितनी कठिनाइयाँ हुई, ये हम सिकंदर के युद्ध में भी देख सकते हैं, जो ईसा से लगभग 300-325 साल पहले हुआ। तो कहने का अर्थ है, उन्होंने एक कठिन डगर सिंधु नदी चुनी और सिंधु के इस तरफ वालों को हिंदू कहा। तो हिंदू जो है वो धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली है, एक क्षेत्र विशेष के लोगों की जीवन शैली है। उस जीवन शैली के लोग हिंदू, उसका मूल तौर पर हम यही कह सकते हैं कि जो हिंसा से दुखी होता हो वो हिंदू हैं। यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, जो आर्यों की परिभाषा है, आर्यों की परिभाषा ऋग्वेद में आई है। ऋग्वेद में एक संकल्प आया है कि हमको पूरी दुनिया को आर्य बनाना है। फिर 10वें मंडल में उसकी परिभाषा है, आर्य कौन लोग कहलाए, जो सत्य पर, अहिंसा पर, क्षमा पर और परोपकार जिनके आचरण में होता है, वो आर्य कहलाए। तो हिंदू कहीं ना कहीं आर्य का पर्याय है, हिंदू कहीं ना कहीं सनातन को प्रतिनिधित्व करता है। तो अब पूरी दुनिया में अगर आप देखें, ये जो वेद की जो ऋचा है, सत्य की, अहिंसा की, क्षमा की, परोपकार की, दुनिया के सारे पंथों ने इसी में से एक एक शब्द उठाया है। इसी में से किसी ने सत्य उठाया है और उसने कहा कि मैं सत्य में उजेते। इसी में किसी ने अहिंसा उठाया है, उसने कहा कि अहिंसा परमो धर्म। इसी ने किसी ने क्षमा उठाया है, उन्होंने कहा कि माफ़ी सबसे ज़्यादा प्रिय है और माफ़ी हमको मांगनी चाहिए। और इसी में किसी ने परोपकार उठाया है, इसलिए ईसाई समाज जो है वो परोपकार पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। तो कहीं ना कहीं जो संस्कृति है वो भारतीय मूल की संस्कृति है, वो सनातन संस्कृति है, वो आर्य संस्कृति है। हिंदू शब्द समय के साथ आया है, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक पंथ है, हिंदू एक जीवन शैली है, हिंदू कहीं ना कहीं अहिंसक लोगों का एक जीवन शैली है। उस आधार पर ही हमको हिंदू शब्द को समझना चाहिए। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।